नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर स्वागत करता हूँ। तो मॉर्निंग टेस्ट में जो लगातार मैं ला रहा हूँ आगामी एनटीपीसी एग्जामिनेशन या फिर अगर आपका ग्रुप डी का भी है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन एग्जाम एक्सपेक्टेड जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से सभी प्रश्नों के मैं थोड़ा डिटेल भी आपको बताता रहूँगा। आपको लिमिटेड समय भी मिलेगा इस सभी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो आप फटाफट सभी प्रश्नों को लगाइए और सीरियस होकर लगाइए पूरे 40 क्वेश्चन को, और प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा और लास्ट में आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे, 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, गणतंत्र दिवस है, कह लीजिए होली है, दिवाली है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, आता जाता रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए सीरियसनेस आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो एकदम सीरियस होकर इस पर्टिकुलर टेस्ट को लगाइए। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग आते ही कर दिया करिए लाइक, जिससे लगातार मुझे मोटिवेशन मिलता है, लगातार काम करने में मन लगता है, आपका अप्रिशिएशन होता है मेरे लिए। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के बीच में आपको 5 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा क्योंकि आपको उसी अंतराल में कमेंट करना रहेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? चौथी अनुसूची, जी बिल्कुल सही, जो कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे बनाया था? फर्स्ट प्रोग्रामर पूरी दुनिया का, बताइए। जी बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे देखिए, एडा लवलेस को दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं आजकल के? जी बिल्कुल सही, आधुनिक जो होती है दोस्तों इसमें 104 होती हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी इज राइट, जो कि अभी जो हमारे कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं, कीज। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? अगर पूरी दुनिया को देखा जाए दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग 7वें नंबर पे हैं। जी बिल्कुल सही, पूरी दुनिया में हम लोग 2.4% में है। यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा। अगला, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? जो क्रांतिकारी थे हमारे, जॉर्ज मार्ले, कर्जन वाइली, लिंक्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किंग्सफोर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर आप सभी लोग को पता है, जी बिल्कुल सही, ये है दोस्तों आपका सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार जो थे वो कौन थे? क्या नाम था उनका? भारत के भीतर भी और बाहर भी, जी बिल्कुल से एकमात्र क्रांतिकारी जो कि राजकुमार का नाम दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार कौन थे उपराष्ट्रपति? बताइए। जी बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 63 में है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए समुद्र पृथ्वी की सतह से लगभग कितना भाग घेरे हुए है? पृथ्वी का सतह लगभग कितना भाग घेरे हुआ है आपका? जी बिल्कुल सही, इसी वजह से हमारा पृथ्वी नीला भी दिखाई देता है। तो तकरीबन 70% जो है कि कैप्चर किया हुआ है, घेरा हुआ है। 10वां क्वेश्चन के, बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? बिना उपग्रहों वाला दोस्तों ग्रह है यहाँ पे दोनों, बुध और शुक्र, दोनों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन, इसको आपको 225 दिन का समय लगता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक सभी लोग कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेट अप्रिशिएट करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। ये लगातार मॉर्निंग में ये टेस्ट मिल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेली बेसिस पे लगाइए। जैसा कि आप परीक्षा में देख पा रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी पूछ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स को कर सकते हैं पूरा कवर 2020 प्लस स्टैटिक जीके। जी बिल्कुल सही, ये मैं लेके आ गया हूं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टोटल 1400 से ज्यादा करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में। इसके डिटेल भी आपको मिलेंगे एंड सभी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूरे 2800 राज्य के, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बन रहे हैं। नदियां, झीलें, वन प्रपात, पक्षी अभयारण्य, जो कि एक तरीके से लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, आपके सीएम कौन है, गवर्नर, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया मैंने। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसके अलावा सभी कंपनियों के बारे में, जितने भी कंपनी है उनसे डिटेल, एमडी, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, सभी एप्लीकेशन के बारे में, संगठन के बारे में, योजनाओं के बारे में, नदियां, पार्क, थीम दिवस, त्योहार, लोक नृत्य, पड़ोसी देश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सब कुछ दोस्तों इस सिंगल पीडीएफ में एडेड है। तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 2300 से ज्यादा स्टूडेंट इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो आप भी ले सकते हैं। बहुत मेहनत से मैंने अपना 101% इसमें दिया है और आपके आगामी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पीडीएफ को जरूर लीजिए और लगातार रिवीजन कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को इटली की गंगा के रूप में जानते हैं? फटाफट बताइए। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये।
इटली की गंगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर पो नदी को दोस्तों एक तरीके से कह लीजिए हम लोग इटली की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? अलमाटी बांध गोदावरी, यमुना, कृष्णा या फिर कावेरी? जी सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका कृष्णा नदी पे। अगर आपसे पूछेगा कृष्णा कहाँ पे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पे दोस्तों कृष्णा नदी पे ही आपका नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है और नागार्जुन सागर परियोजना भी है। अगला देखिए, अस्टाना किस देश की राजधानी है? अस्टाना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यमन या फिर सऊदी अरब? जी बिल्कुल सही, अस्टाना आपकी कजाकिस्तान की राजधानी है। इस क्वेश्चन में आपका ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार दोस्तों गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है कितना? 4096। पीएम शेख हसीना और जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? अब्दुल हामिद। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलावाड़, जी रामास्वामी, अशोक देसाई, के वेणुगोपाल? जी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए MC सीतलावाड़, जो कि भारत के फर्स्ट न्यायवादी थे। दोस्तों आप लोग को कमेंट करके सभी लोग बताना है कि हमारे फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। पहले, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य, जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए 86वां संविधान संशोधन में आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं पूरी दुनिया में? जी बिल्कुल करेक्ट, दुनिया भर में तकरीबन 69,000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला, राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्यपाल, राज्य के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और भारत का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है किसमें? 155 में। और इसके बारे में जिक्र किया गया किसमें? 153 में। और ये मृत्यु दंड छोड़ के बाकी सभी को माफ कर सकता है आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय आय का जो मेन क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये आपका सेवा क्षेत्र, जो सर्विस क्षेत्र है, सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? जी बिल्कुल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो सबसे पहला दोस्तों मानव रहित है आपका मुंत्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए चैनल बनाया है, जिसमें करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक प्लस मंथली करंट अफेयर्स है वो मैं कवर कर रहा हूं, तो आप लोग उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे लगातार आपको एक दो टॉपिक में कवर कर रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी जुड़ जाइए, क्योंकि 3 वीडियो ज्यादा नोटिफिकेशन एक चैनल पर नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करता है? 3 माह, 6 माह, 1 माह या फिर 1 साल? जी बिल्कुल से जाएगा। इसका राइट आंसर 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन दोस्तों कब वापस ले लिया गया? दोस्तों इसको वापस ले लिया गया था फरवरी 1922 में, ए इज राइट। अगला देखिए, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? कोणार्क, रामेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, फिर सोमनाथ मंदिर? तो सबसे लंबा गलियारा दोस्तों आपका रामेश्वर मंदिर का है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। अगला देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची झील, बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका टीटीकाका झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है, बी इज राइट। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? ILO, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर बीजिंग? जी बिल्कुल सही, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखिए, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे, किस चीज के लिए विरोधी थे वो महात्मा गांधी? जो बिल्कुल सही, यहाँ पे तीव्र औद्योगिकरण के वो विरोध में थे। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो यस, इस क्वेश्चन में सही आंसर है दोस्तों 24 अगस्त 1946 में शामिल हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की देखिए यहाँ पे 1940 में मांग की थी, ऑप्शन नंबर बी। और बांग्लादेश का गठन कब किया गया? बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री उस समय थे मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। अगला देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो कि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी, नील नदी, यांगसी नदी, अमेजन नदी या फिर मिसिसिपी? करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6650 किलोमीटर। और यांगसी नदी कितना है दोस्तों? 63 किलोमीटर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, चाइना में है। अगला देखिए, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? सबसे ज्यादा चौड़ी जो हिमालय की नदी है वो कौन सी है? लघु हिमालय। यस, यू आर राइट, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लघु हिमालय श्रेणी, जो कि सबसे चौड़ी है। अगला देखिए, किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी?
तो किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी दोस्तों? जी बिल्कुल सही, ये जो कि क्लीमेंट इटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 33वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक, पुंस्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव। बिल्कुल सही दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान या फिर इटली? बिल्कुल सही, पीसो आपकी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? केवल और केवल एक ही राज्य में फैली हुई दोस्तों। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों बात करें, अजंता इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, अजंता। 36वां देखिए दोस्तों, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन, वेवेल, जी बिल्कुल सही, क्लीम, यहाँ पे देखिए सिरिल रेडक्लिफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार दोस्तों होता है वित्त आयोग के पास, आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने वाला जो आधार वर्ष दोस्तों, जी बिल्कुल सही, ये है आपका 2011 और 2012, ऑप्शन नंबर सी। 39वां देखिए, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब न्याय जो हो सबके लिए समान हो। इस क्वेश्चन में रहने से हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39A में इस बारे में जिक्र किया गया है। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन की गति किससे मापी जाती है? इंटरनेट कनेक्शन की गति दोस्तों हम लोग किसमें मापते हैं? जी बिल्कुल सही, ये हम लोग मापते हैं जीबीपीएस में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप मुझे बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टेस्ट आपको अवेलेबल हो रही है, तो आप इस टेस्ट को डेली लगाइए सीरियसली एकदम, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें, जिससे आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। एंड दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जीके को कवर करना है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैप्पी रिपब्लिक डे।